प्रिशा, अरे कमाल है, तूने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई। करवा चौथ की पूजा के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सारा कुछ मैं संभालूंगी, तू जा मेहंदी लगा। जी बेबे। अच्छा सुन, टिंकल कितने नजर नहीं आ रही, उससे भी तो मेहंदी लगानी होगी। जी बेबे, इसलिए तो यूवी उसे शाजिया के यहाँ लेके गया है। कह रहा था मेरी ट्विंकल के हाथों पर अमृतसर की बेस्ट मेहंदी लगेगी। तो जरूर देर हो जाएगी। ये लोग लीला जी के घर जरूर जाएंगे। आखिर वहाँ उनकी जो लाडली बच्ची जो है, इन दोनों को उसके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। हाँ, और उसके साथ साथ दोनों भी बच्चे बन जाते हैं। अब तू बच्ची ना बन, चल जल्दी से मेहंदी लगा। जी बेबे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे अरे अरे, गिर गया। अच्छा तुम यहाँ आओ, अब छिट्टी छिट्टी ये फ्रूट्स खा लो। चलो। नहीं, मेरी मम्मा कब आएगी? लो आ गए। प्रिशा, ये देखो आपके लिए हम क्या लेके आए। इतने सारे गिफ्ट मेरे लिए? ऑफ कोर्स, ये हमारी प्यारी सी क्यूट लिटिल प्रिंसेस प्रिशा के लिए। इससे पहले कि आप खोलो इसे, आप पता है हमने क्या देने वाले हो? वही गिफ्ट जिसकी हमने आपसे बात करी थी, रिमेम्बर? वाह, अब देखा प्रिशा सबसे ज्यादा किसे प्यार करती है? मार्लिया स्टाइल। मैं अपने फ्रेंड्स को अपना गिफ्ट दिखा के आती हूँ। श्योर, पर उससे पहले हम एक सेल्फी लेंगे। हाँ, चलो क्विकली आ जाओ, ये रख दो यहाँ पे। चलो अब आप जाओ। अरे अरे पुत्र, पहले ये फ्रूट्स। बाय प्रिशा। तुम दोनों भी ना बिना फ्रूट्स खाए चली गई। मैं अपनी सेल्फी खुद ही ले सकती हूँ। क्या कर रहा है? हीना माँ, ऐसा नजराना आपने कहीं कभी नहीं देखा होगा। यू नो, एक एक्स मिस अमृतसर विद अ डक। व्हाट लक, व्हाट लक, व्हाट लक। यू नो व्हाट ट्विंकल, तू ना बिल्कुल इस डक की तरह दिखती है। क्यूट डक, बट अ डक। तेरी हिम्मत कैसी है मुझे डक बोलने की? तू खुद बंदर, तेरी शक्ल बंदर जैसी। नहीं, एक्चुअली ना बंदर की भी शक्ल तुझसे बेटर है। तुझे एक्चुअली ना। ट्विंकल, अरे क्या? आई एम टेलिंग यू। मैं छोड़। क्या हुआ? मेरे बॉल वहाँ पर फंस गए, निकाल दोगे प्लीज? हाँ चलो निकालते हैं, आओ। मेरे बॉल वहाँ पर फंस गए, निकाल दोगे प्लीज? हाँ रुको 2 मिनट। Twinkle, 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 twinkle. गॉड, ये लड़की फिर से स्टंट करने लगी। Twinkle, 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 twinkle. कैसे झेलती हो आप? हाँ? ट्विंकल, लिसन टू मी, तू गिर जाएगी, नीचे आ जा। तो फिर आजा मेरा बॉडीगार्ड बनने। तो जाके ना 4-5 सेल्फी खींच, मैं ये उतार लूंगी। ट्विंकल लुक, डोंट बी स्टूपिड, तेरा वेट नहीं ले पाएगी सीढ़ी, नीचे आ जा यार प्लीज। What do you mean by मेरा वेट नहीं ले पाई? तू मुझे फैट बोल रहा है? तू बंदर। तुझे तो मैं अभी बॉल उतार के फिर बताती हूँ, तू रुक। ट्विंकल संभाल अपने आप को। ट्विंकल क्या कर रही है यार? ट्विंकल, अरे देखा? चल कर लिया ना? हाँ, उतार ली? हाथ नीचे आ जा। मैं खुद उतर सकती, मुझे अपना हाथ तुझे देने की जरूरत नहीं है। ट्विंकल यार, कभी तो मेरी बात सुन लिया कर प्लीज। जिस दिन तू ढंग की बात करेगा ना, उस दिन मैं तेरी बात सुनूंगी, समझा? तू कभी मेरी बात नहीं सुन। पुत्र,
देखा, मैं नहीं होता तो गिर जाती। हाय मैं सेवियर, मैं हीरो, मैं युवराज। तू नहीं होता तो मैं तो मर ही जाती ना। मुझे तो बहुत चोट लग जाती है ना। सीरियसली ट्विंकल? या सीरियसली। ऋषा, थैंक यू लीला जी, आप सब लोग मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उषा नीचे सब बैठे और यहाँ तू। उषा क्यों बार बार वही घाव को खुरेदती रहती है? क्यों? इतने सालों बाद इतनी मुश्किल से ट्विंकल ने कुंज को भुलाकर उसके बिना जीना सीखा है। उषा, अगर तू हिम्मत हार जाएगी, इस तरह से कमजोर पड़ जाएगी, तो तू सोच उस कुड़ी का आज कल क्या होगा? क्या करूं बेबे? इन 5 सालों में मैंने बड़ी हिम्मत दिखाई, बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं अपना बेटा तो नहीं भुला सकती ना। कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है और मुझे उसकी याद आती है, तब मैं अपने आंसू नहीं रोक पाती। इन 5 सालों में इतना सब कुछ बदल गया है। मैंने अपना बेटा खो दिया, ट्विंकल ने अपना पति और उसके फौरन बाद बच्चा भी खो दिया उसने। पेपे बस एक ही तो उम्मीद रह गई थी कि कुंज की आखिरी निशानी के सहारे मैं अपनी बाकी जिंदगी काट लूंगी, लेकिन भगवान को वो भी मंजूर नहीं था। उषा, हम सबको ट्विंकल के आने वाले बच्चे का इंतजार था, तेनू भी। लेकिन तू तो जानती है ना, कुंज के जाने के बाद ट्विंकल की कैसी हालत थी। उसे सदमा लगा था, बहुत स्ट्रेस में थी। इसकी वजह से उस बच्चे को बचा नहीं पाए। कुछ तो करना पड़ेगा बॉस। बिना कुछ खाए पिए तो ट्विंकल बीमार हो जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? नकली चांद ले आता हूं। स्टूपिड आइडिया। कुछ बेटर सोच भी। हाँ, दिल्ली में, हाँ दिल्ली में बोल देता हूँ कि दिल्ली में चांद निकला है। ये बेटर रहेगा। बेस्ट। यस। पता था मुझे तू ऐसा ही कुछ करने वाला है। ट्विंकल को भूखा नहीं देख सकता ना तू। माँ वो देख बेटा, मैं जानती हूँ तुझे उसकी बहुत चिंता है, लेकिन करवा चौथ का ये व्रत जो होता है ना, वो सुहागने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। इसका फल व्रत को चांद देखकर तोड़ने के बाद ही मिलता है। अगर ऐसे ही बिना चांद देखे व्रत तोड़ दिया गया तो अपशगुन भी हो सकता है। पहले भी एक बेटा खो चुकी हूं मैं, दूसरा नहीं खोना चाहती। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका बेटा हमेशा आपके साथ में रहेगा। आई प्रॉमिस। हाय कुंज, मैंने सरना हाउस और लीला जी के घर में एक आदमी को प्लान किया जो वहाँ नौकर का काम करेगा और हमें सारी इंफॉर्मेशन देता रहेगा। उसने कुछ पिक्चर्स भेजे हैं। आई वॉन्टेड टू शो यू।
पिक्चर्स देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि उन लोगों ने पास्ट को भूलकर मूव ऑन कर दिया है। युवराज तो जैसे उस घर का हिस्सा ही बन गया। और ट्विंकल भी काफी खुश लग रही है। मेरी फैमिली, मेरी अपनी फैमिली ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतनी आसानी से मुझे भुला दिया। और ट्विंकल कभी नहीं भुला सकता, उन सबका धोखा इतनी आसानी से नहीं भुला सकता। कुंज, तुम्हारे मैनेजर का फोन आया था। वो प्लान के मुताबिक सरना हाउस पहुंच गया है। कुंज, पर शादी वाला प्लान ही क्यों? I mean, ट्विंकल और युवराज से मिलने के लिए कोई और बहाना भी ढूंढ सकते थे। नहीं, वेडिंग प्लानिंग के बहाने ट्विंकल हर वक्त मेरे आसपास रहेगी और मैं फाइनली अपना बदला ले सकता हूं, जिसका मैं पिछले 5 साल से इंतजार कर रहा हूं। कुछ नहीं भूला हूं मैं, कुछ नहीं। जिस ट्विंकल को मैंने इतना प्यार किया, जिस पर मैंने खुद से भी ज्यादा भरोसा किया, उसने इतनी आसानी से मुझे भुला दिया। मुझे ढूंढने तक की कोशिश भी नहीं की, मुझे वहां गोवा में मरने के लिए छोड़ दिया और यहां आकर मेरे कातिल के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। बेवफा, झूठ बोलती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन अब उसे अपने हर झूठ का हिसाब देना होगा। हर पल जो मैंने उसके बिना काटा है, उसके लिए तड़पा, सबका हिसाब देना होगा। मेरे हर गम का, हर धोखे का, हर चोट का हिसाब देना होगा। बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें ट्विंकल, तबाह कर दूंगा तुम्हारी और युवी की शादी को, तुम्हारी लाइफ को। It's payback time, Twinkle, and I'm coming to destroy. Get ready. My so-called Siapa Queen. बहुत जल्द ट्विंकल, बहुत जल्द हम मिलेंगे। वाओ यार ट्विंकल, इस रॉकी सिंह ने तो अल्टीमेट चैंपियनशिप भी जीत रखी है। I mean, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये। बंदे में दम तो है बॉस, ये मैच तो मैं फॉर श्योर देखने वाला हूँ। युवी, मेरी बात सुन, हम मैच के बाद जा, क्योंकि हमें तब तक टाइम मिल जाएगा प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाने का। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आफ्टर रॉकी सिंह बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, ठीक है? तू भी जल्दी जल्दी काम पे लग जा, बहुत सारी खाते हैं यार ट्विंकल। I mean, जब भी कुछ भी एक्साइटिंग करने का मौका आता है ना, तो हेडमिस्ट्रेस की तरह बातें करने लग जाती है मुझसे। मतलब पहले ये करना है, वो करना है, एंड जब सारी चीजें हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं ना, तो तू सारी एक्साइटमेंट खत्म कर देती। दिस इज व्हाट यू डू। बट युवी, हमारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पहले काम बाद में सब कुछ। ट्विंकल देख, फॉर श्योर मैं ये गेम देखने वाला हूँ, बिकॉज आई लव बॉक्सिंग। यू नो हाउ मच आई लव बॉक्सिंग। आई कांट जस्ट मिस इट। नो, आई कांट। आई एम सॉरी। आई तो डोंट अंडरस्टैंड, ये आधे आधे कपड़े पहन के एक दूसरे को मुक्के मार के लोगों को क्या मजा आता है? कितनी चोट लगती होगी, कितना दर्द होता होगा। बेबी डॉल, ये बॉक्सिंग है, मर्दों का गेम। ये कोई वो घर बैठे चाय बना ली, बन गई, कुछ भी डाल दिया, ये वाला गेम नहीं है। अरे भाई बॉक्सिंग है, तूने सुना होगा ना, मर्द को दर्द नहीं होता,
दिस इज व्हाट इट इज, द रियल गेम। अब देख, अगर तुझे नहीं देखना ना, तू आंखें बंद कर ले और मैच देखते रहियो, बिकॉज आई एम गोना वॉच दिस गेम। यूवी, तू मेरी बात सुन। ट्विंकल देख, या तो हम लोग मैच देखेंगे और उसके बाद जाके मीटिंग करेंगे, या फिर हम लोग जाएंगे ही नहीं। नाउ इट्स योर कॉल, व्हाट यू वांट टू डू, टेक योर कॉल। फाइन, देख ले तू मैच। यस, यूवी से बड़ा चैंप है क्या? मैं भी देखता हूँ रॉकी क्या क्या जीता है। सी यू रॉकी से। ट्विंकल जल्दी चलिए। क्या बंद है? What punches? दम तो है बस। मानना। 10 winner! वाओ! हमारे शेर रॉकी सिंह ने टाइगर को उसकी असली जगह दिखा दी है। कांग्रेचुलेशन। अब आप सबकी बारी है। क्या आप में से किसी में दम है जो रॉकी सिंह के साथ फाइट कर सके? इट्स एन ओपन चैलेंज। You know what? मैं इससे फाइट कर सकता हूँ। रियली? तू और रॉकी के साथ फाइट? ओह हेलो मैडम, तू शायद भूल रही है, मैं अमृतसर का चैंपियन रह चुका हूँ। मैंने कितनी फाइट जीती हैं? डू यू रिमेंबर? और तू मुझे चेयर भी तो करा करती थी। Have you forgotten that? नो, आई हैवंट फॉरगॉटन दैट। लेकिन वो सालों पुरानी बात है। और तू ना लोकल फाइटर्स के साथ फाइट करता है। ये इंटरनेशनल लेवल का चैंपियन है, समझा? ट्विंकल, फाइनली एक चैलेंजर। मैच खत्म। तो ठीक है ना? Hey, you stop! चल। नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है जी, ओके, थैंक यू। क्या हुआ? रॉकी के मैनेजर का कॉल था, हमें थोड़ा वेट करने के लिए कहा उसने। हद। डिसाइड हुआ था ना कि मैच के बाद मीटिंग है, उसमें भी लेट। हद ही अनप्रोफेशनल है यार, इतना अनप्रोफेशनल कौन होता है? अरे ट्विंकल, तू फिर से चिढ़ गई ना यार, वेट ही तो करना है, क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट वेट कर लेंगे। चल आजा बैठते हैं, कम आजा, सिट। ठंडी रहा कर यार। अरे यार चलो, वेट करने से कोई फायदा नहीं है। रॉकी की बॉडीगार्ड बोल रहा है कि वो नहीं आया, वो रिंग से ही वापस चला गया।
रॉकी सिंह समझता क्या है अपने आप को? एक तो हमें यहाँ बुलाया, बिठाया, वेट करवाया और अब पता चल रहा है कि वो तो यहाँ आया ही नहीं। ऊपर से इसका मैनेजर, उसको तो मैं बताऊं। ट्विंकल ट्विंकल रुक, ट्विंकल एक सेकंड मेरी बात तो सुन। ट्विंकल तुम नहीं चाहिए तुम्हारे फोन और नहीं चाहिए तुम्हारी सिंसियर अपॉलॉजी। वैसे तुम्हें तो ठीक से सॉरी बोलना भी नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, सॉरी क्यों बोला था तुमने? हाँ, हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए या फिर मेरे बेचारे हस्बैंड पे अपना जबरदस्ती का टैलेंट दिखाने के लिए? बोलो, अगर कुछ हो जाता मेरे हस्बैंड को तो? मुझे लगता है अभी भी तुम्हारा एटीट्यूड गया नहीं है। होगे तुम इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर। आई डोंट केयर, आई ओनली केयर अबाउट माई हस्बैंड, जिसको तुमने इतनी बुरी तरीके से मारा। उसके बाद मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, मुझे इतना गुस्सा आया तुम। वो तो मेरे हस्बैंड, वो इतने अच्छे हैं कि उन्हें लगा तुम्हें एक और मौका देना चाहिए, इसलिए हम मैच के बाद भी तुमसे मिलने के लिए रुक गए। लेकिन यू डोंट डिजर्व इट। तुम बेशरम हो। तुम्हें इतनी भी डिसेंसी नहीं है कि ठीक से आके सॉरी बोलो। ना हमें चाहिए तुम्हारे फूल और नहीं चाहिए तुम्हारे ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट। अपने पास रखो। मम्मी जी, ये सब एक खड़ूस बॉक्सर की भड़ास का किया धरा है मम्मी जी, जो अपनी ताकत का जोर अपने फैंस पर आजमाकर अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन समझता है। बहुत एरोगेंट आदमी। मैं तो उसे बोला ही हमें उसकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, तोड़ा ही मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने तो उसे बोल दिया हमें नहीं करवानी आपकी शादी, भाड़ में जाओ। ट्विंकल यार, तूने प्रॉमिस किया था, तूने प्रॉमिस किया था ना उससे बात करने जाएगी, नथिंग एल्स। मैं बात ही करने गई थी यूवी, लेकिन उस इंसान में भी बेसिक मैनर्स होने चाहिए ना। वहाँ पे सॉरी बोलने की बजाय मुझे एटीट्यूड वाले टफ लुक्स दे रहा। यूवी आई नो तू उसे एक और चांस देना चाहती, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें उसके साथ काम करना चाहिए। वो आदमी इतना बदतमीज है, बाद में हमें ही प्रॉब्लम होगी। ट्विंकल ट्विंकल, तू भी ना एकदम लड़ाकू विमान है। तू वहाँ पे बात संभालने की थी या फिर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने? We need him for a business यार। Why don't you understand? Just सोच, अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाता है तो हमारी कंपनी को कितना फायदा होगा, कितनी पब्लिसिटी होगी। और मेरा क्या है, हाँ? कि थोड़ी सी चोट है, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा, that's it। यूवी, मेरे लिए ना पैसा मैटर करता है ना पब्लिसिटी। उस बदतमीज इंसान के साथ काम करने से अच्छा हम काम ना करें। मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है, तू मेरा पति है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अगर कोई तेरे साथ ऐसे बिहेव करेगा तो हमें उसके साथ काम नहीं करना है, समझा? तुम दोनों जो भी फैसला लो, वाहेगुरु तुम्हारी मदद करेगा। बस इसी तरह तुम दोनों अपना प्यार बनाए रखना, हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहना। वैसे मैंने एक गल पूछनी सी कि ये किस कुड़ी के साथ ब्याह कर रहा है? क्यों बेबे? वो क्या है ना, गॉसिप ज्यादा सी। वो जो मेरी गली दी फ्रेंड्स है ना, उनके साथ गॉसिप करने के लिए मुझे कुछ मिल जाएगा, और कोई गल नहीं है। वो तो पता नहीं बेबे कि उसकी शादी किस लड़की के साथ हो रही है, पर मुझे उस बेचारी लड़की पे बहुत तरस आ रहा है कि उस खड़ूस रॉकी सिंह के साथ वो कैसे रहेगी। वो गर्ल। Stop it, कुंज। Enough! मेरे सामने खड़ी थी आज, and you know what? मुझसे क्या कह रही थी? मुझसे कह रही थी कि मुझे अपने पति की चिंता है।
अपने हस्बैंड की चिंता है, उस ब्लडी यूवी की चिंता है। अनबिलीवेबल। कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरी ट्विंकल, मेरी बीवी, जो हर पल मेरे लिए जीती थी, मेरी सांसों के साथ सांस लेती थी, आज सब कुछ भुलाकर उस ब्लडी यूवी का साथ दे रही है। यू नो व्हाट, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं है। जो खूबसूरत सी दुनिया बनाई थी हमने, जो वादे किए थे, सब झूठे थे। जिस ट्विंकल का मैं लोगों को एग्जाम्पल देता था, उसका असली चेहरा इतना खिलौना होगा मैंने कभी सोचा तक नहीं। आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं कल थोड़ा ज्यादा हो गया। एक्चुअली रिंग में जाते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मुझे सब कुछ बिल्कुल एक चैलेंज की तरह लगता है। आई जस्ट वांट टू विन एट एनी कॉस्ट। आई एम रियली सॉरी ब्रो, प्लीज माफ कर दे। जो हुआ उससे भूल जा प्लीज। पागल हो गया यूं, मुझे पता नहीं कितना बड़ा सन किया। लेकिन कुंज, अगर ट्विंकल शादी की तैयारियों में पार्टिसिपेट नहीं करती है और सब कुछ युवराज पर छोड़ देती है तो तुम्हारा प्लान तो फेल हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ट्विंकल को अपने धुन पर नचाना मुझे अच्छी तरह आता है। हेलो युवराज। युवराज, एक्चुअली मैं पल्लवी के लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहता हूँ। समथिंग रियली रोमांटिक। सरप्राइज पार्टी? तो मैंने सोचा क्यों ना तू और ट्विंकल मिलकर मुझे इस सरप्राइज प्लान करने में हेल्प करें। क्या ओके, हम लोग मिल लेते हैं एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच ब्रदर। और युवराज, आई जस्ट नीड वन मोर हेल्प। एक्चुअली मुझे अपनी शादी के लिए एक डिजाइनर सूट चाहिए। तो एक काम करना, मेरे मैनेजर की आज ही किसी अच्छे डिजाइनर के साथ मीटिंग करवा दे। डोंट वरी, डोंट वरी। मैं आपके मैनेजर से मिल लेता हूँ, उसके टॉप डिजाइनर से मीटिंग करवा देता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।